हेलो मेरे जिगर के टुकड़ों, वेलकम है आपका मेरे चैनल मूवी इनसाइट में। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपनी जवान भाभी से हो जाता है प्यार और वो दोनों रात दिन घपाघप करते हैं और एक दूसरे की आग को शांत करते हैं। उन दोनों का जिस्मानी प्यार देखकर आपके सोए हुए अरमान भी जाग उठेंगे। कहानी शुरू होती है गस्तीनो नाम के आदमी को दिखाते हुए, जो अपनी वाइफ के पालतू कुत्ते को बिस्किट की लालच देकर बालकनी के नीचे बुलाता है ताकि वो उसके ऊपर गमला गिराकर उसे मार सके। लेकिन जब वो गमले को गिराने लगता है तो देखता है गमला बालकनी से बंधा हुआ है, इसलिए उस दिन कुत्ते की जान बच जाती है और वो कुत्ता वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम गस्तीनो और उसकी बीवी को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि गस्तीनो की बीवी का कुत्ता हमेशा गस्तीनो के जूते में टॉयलेट कर देता है और इसी कारण से गस्तीनो काफी तंग आ चुका है। इसीलिए आज सुबह वो उस कुत्ते को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि गस्तीनो का बड़ा बेटा रेंजो अपनी वाइफ लोरा के साथ घर पर आता है। इसके बाद हम अपने हीरो सैंड्रो को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ एक लड़की के मजे ले रहा था क्योंकि उस लड़की के मुंह पर काफी सारे बाल थे। तभी सैंड्रो की माँ रेंजो की कार से सामान निकालने के लिए सैंड्रो को बुलाती है। वहीं जब सैंड्रो सामान लेकर रूम में आता है तब वो लोरा यानी उसकी भाभी की जांघों को देखकर देखता ही रह जाता है और यहाँ सैंड्रो के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। इसके कुछ टाइम बाद रेंजो लोरा को घर पर ही छोड़कर काम के सिलसिले में बाहर जाता है और जब रेंजो लोरा को बाय बोल रहा था तब वो उसके तरबूजों को टच करता है और ये सैंड्रो भी देख लेता है। इसके बाद वो जिस नजर से लोरा को देखता है उससे हम साफ साफ समझ पाते हैं कि अब वो लोरा को पसंद करने लगा है। अब इसके बाद अगले दिन सैंड्रो लोरा को बीच पर लेकर जाता है, जहाँ पर लोरा की खूबसूरती को देखकर बीच के सभी मर्द उसे ही लगातार निहार रहे थे। आगे जब लोरा अपनी बॉडी पर सनस्क्रीन लगा रही थी तब भी सैंड्रो बस उसे ही देखे जा रहा था, यानी कि अब सैंड्रो दिन ब दिन अपनी भाभी से अट्रैक्ट होता जा रहा है। अभी वहाँ सैंड्रो के कुछ दोस्त आते हैं और वो लोरा की खूबसूरती देखकर उसकी काफी तारीफ करते हैं, लेकिन ये बात सैंड्रो को कुछ खास पसंद नहीं आती, इसलिए वो उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। उतने में एक लड़की आकर सैंड्रो को अपने साथ चलने के लिए कहती है, मगर सैंड्रो लोरा को देखकर उसे मना कर देता है क्योंकि फिलहाल वो लोरा के पीछे था। फिर उस लड़की के वहाँ से जाने के बाद सैंड्रो लोरा के पास आता है और लोरा उससे पूछती है क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, जिसे सुन सैंड्रो साफ मना कर देता है और कहता है वो बस मेरी अच्छी दोस्त है। अब उसी रात सैंड्रो अपने एक दोस्त के साथ एक कैबिन के पास आता है जिसमें एक कपल टपाटप कर रहे थे। फिर सैंड्रो का दोस्त उन कपल को सताने के लिए कैबिन में बिल्लियाँ छोड़ देता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं घर आने पर सैंड्रो गस्तीनो से कुछ पैसे मांगता है क्योंकि आज पूरा दिन वो लोरा के साथ था। दरअसल गस्तीनो ने ही उसे ऐसा करने को कहा था, पर ये बात लोरा को भी पता चल जाती है, जो कि उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसके बाद जब अगले दिन सैंड्रो लोरा के साथ बीच पर था तब उसके दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाते हैं, लेकिन सैंड्रो उन्हें मना कर देता है क्योंकि उसे लोरा के साथ रहना था। अब ये देख लोरा उसे कहती है तुम्हें अपने दोस्त के साथ जाना चाहिए और तुम्हारा हर वक्त मेरे साथ रहना जरूरी नहीं है। ये सुनकर हमें पता चलता है कि लोरा ये सब गुस्से के कारण बोल रही है, इसलिए सैंड्रो अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। उसी रात रेंजो काम से वापस आता है और एक बार फिर से लोरा को पीछे से टच करता है और ये चीज फिर से सैंड्रो भी देख लेता है। इसके बाद सैंड्रो जब अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था तब वो लोग लोरा और रेंजो को एक साथ गपागप करते हुए देखते हैं। अब क्योंकि सैंड्रो लोरा को पसंद करने लगा था इसलिए वो अपने दोस्तों को तुरंत वहाँ से लेकर चला जाता है। अब रात में जब रेंजो लोरा के साथ गपागप कर रहा था तब उनकी आवाज सैंड्रो को भी सुनाई देती है क्योंकि वो बगल वाले रूम में ही सो रहा था और ये चीज उसे जरा भी अच्छी नहीं लगती। फिर अगली सुबह रेंजो फिर से काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है। उसके बाद जब सैंड्रो लोरा के साथ बीच पर था तब वो लोरा को काफी गंदी नजर से देखता है। अब धीरे धीरे सैंड्रो लोरा के नजदीक आने की काफी कोशिश करने लगता है और इसी चक्कर में वो उसकी काफी मदद भी करने लगता है। ये देखकर लोरा भी काफी खुश हो जाती है और वो भी सैंड्रो के साथ काफी अच्छा बर्ताव करने लगती है और अब तो धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी ओपन भी होते जा रहे थे। यहाँ तक कि लोरा उसे अपने ऊपर सनस्क्रीन लगाने को भी देती है, जिससे सैंड्रो काफी खुश हो जाता है। ऐसा करते हुए कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन लोरा सैंड्रो को उसकी ड्रेस ट्राई करने के लिए देती है। दरअसल उसे देखना था कि सैंड्रो लड़कियों की ड्रेस में कैसा दिखता है और जब सैंड्रो लोरा की ड्रेस ट्राई कर रहा था तभी गस्तीनो उसे देख लेता है और वो सोचता है कि सैंड्रो का चाल चलन कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो हमेशा लोरा के साथ बीच पर जाता है। इसके बाद अगले दिन बीच पर लोरा सैंड्रो के सामने अपने कपड़े चेंज करती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो सैंड्रो के साथ कितना कंफर्टेबल हो गई है। फिर वो दोनों बोट लेकर समुद्र में बोटिंग करने जाते हैं। यहाँ पर सैंड्रो लोरा के करीब आना चाहता था, लेकिन रेंजो के बारे में सोचकर वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। अगले सीन में रेंजो वापस घर आता है और वो लोग बाहर लंच करने के लिए जाते हैं। फिर रात में जब रेंजो और लोरा साथ थे तभी सैंड्रो ध्यान से उनकी बातें सुनता है, जिस दौरान रेंजो लोरा को घोड़ी बनाने के लिए उससे गंदी गंदी बातें कर रहा था। इसके बाद अगली सुबह रेंजो फिर से काम के सिलसिले से दूसरे
दूसरे शहर चला जाता है। अब हम देख पाते हैं कि सैंड्रो काफी बदला बदला सा बर्ताव कर रहा है और वो लोरा से ठीक से बात तक नहीं कर रहा था, जिस वजह से लोरा को भी थोड़ा अजीब लगता है और फिर कपड़े चेंज करते वक्त वो सैंड्रो को कैबिन से बाहर जाने को कहती है। लेकिन ये सुन सैंड्रो बाहर जाने से साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं दूसरी तरफ अपना मुंह कर लूंगा। उसके बाद वो लोरा के करीब आने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये देख लोरा उसे जोर का थप्पड़ मार देती है। फिर सैंड्रो लोरा को कहता है कि तुम्हें यही तो पसंद है ना, मैंने तुम्हारी और भैया की बातें कल सुन ली थी। इस पर लोरा बताती है कि वो दोनों एक प्ले परफॉर्म कर रहे थे और जो कुछ भी उसने सुना वो बस प्ले का एक हिस्सा था। लेकिन सैंड्रो को इस बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो रेंजो का तरीका अपनी गर्लफ्रेंड पर आजमाता है। लेकिन ये चीज सैंड्रो की गर्लफ्रेंड को भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो भी उसे चाटा मारकर वहाँ से चली जाती है। अब उसी रात सैंड्रो को रेंजो का कॉल आता है। वो उसे लोरा को बताने को कहता है कि वो आज रात को घर नहीं आने वाला, जिसे सुनकर लोरा उदास हो जाती है क्योंकि रेंजो को खुश करने के लिए उसने आज एक नई ड्रेस पहनी थी। अब लोरा को उदास देखकर सैंड्रो उसे उसके साथ पार्टी में चलने के लिए कहता है। इस पर लोरा पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। इसी दौरान दूसरी तरफ हम रेंजो को देखते हैं, जो कि एक दूसरी औरत के साथ था, यानी कि रेंजो का बाहर भी अफेयर चल रहा है और इसी कारण से आज वो घर नहीं गया। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सैंड्रो अकेला बैठा हुआ था और लोरा को बाकी मर्दों के साथ डांस करते हुए देखकर उसे बहुत चलन हो रही थी। इसी दौरान पार्टी में दो लोग आते हैं, जो कि लोरा को देखकर काफी गंदा कमेंट पास करने लगते हैं और ये चीज सैंड्रो भी सुन लेता है। तभी सैंड्रो की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और उसे डांस के लिए पूछती है, लेकिन सैंड्रो का पूरा ध्यान लोरा की तरफ था, इसलिए वो उसे मना कर देता है। अब क्योंकि पार्टी में सभी लोग लोरा को गंदी नजरों से देख रहे थे, इसलिए सैंड्रो लोरा को लेकर पार्टी से निकल जाता है। वहीं पार्टी से जल्दी निकलने के कारण लोरा काफी नाराज होती है। तब सैंड्रो उसे बताता है कि पार्टी के सारे मर्द तुम्हारे साथ गलत करने का सोच रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से ले आया। ये सुनकर लोरा को काफी अच्छा लगता है। साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि सैंड्रो उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगा है और इसी वजह से वो सैंड्रो को एक किस भी देती है। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हो जाता है कि ये सब गलत है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वहीं घर आने पर सैंड्रो रेंजो को कॉल करके बताता है कि उसने उसकी बीवी को किस किया, लेकिन रेंजो को लगता है कि सैंड्रो उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फोन काट देता है। इसके बाद अगले दिन उठने पर लोरा सैंड्रो को बताती है कि उसने पिछली रात काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, इसके कारण उसे कुछ भी याद नहीं कि उसने पिछली रात को क्या किया था। फिर थोड़ी देर बाद जब रेंजो घर आता है, तब लोरा अपने रूम में जोर से चिल्लाती है। दरअसल वो ये चेक करना चाहती थी क्या उनकी आवाज सैंड्रो के कमरे तक आती है या नहीं, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि सैंड्रो के रूम तक उनकी आवाज नहीं आ रही है। अगले सीन में हम रेंजो, सैंड्रो और लोरा को एक पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर सैंड्रो के साथ डांस करते वक्त लोरा बताती है कि तुम्हारे रूम में मेरे रूम से कोई आवाज नहीं आती और ये चीज मैंने खुद चेक किया है। इस पर सैंड्रो कहता है कि अगर तुम काफी ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें आवाज जरूर सुनाई देगी, और ये कहते हुए वो लोरा को उसी तरह टच करता है जैसे रेंजो उसे टच किया करता था। और इस बात पर लोरा भी सैंड्रो को कुछ भी नहीं बोलती, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब वो भी सैंड्रो को पसंद करने लगी है। फिर सैंड्रो लोरा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक मूवी देखने के लिए जाता है, जिस दौरान वो लोरा की टांगों के बीच में हाथ डालने की कोशिश करता है, लेकिन पहले तो लोरा उसे रोकती है, लेकिन सैंड्रो नहीं रुकता और फिर लोरा भी उसे अपनी टांगों के बीच में हाथ डालने देती है। अब अगले दिन सैंड्रो और लोरा के अलावा घर पर कोई नहीं होता और जब सैंड्रो कोई बुक पढ़ रहा था, तब लोरा जबरदस्ती आकर वो बुक पढ़ने लगती है, जिसका फायदा उठाकर सैंड्रो लोरा को फिर से टच करने लगता है। यहाँ पर फिर से लोरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वो भी इसे एंजॉय करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। उतने में ही बाहर रेंजो आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं। उसी रात जब रेंजो और लोरा गपागप कर रहे थे, तब उनकी आवाज फिर से सैंड्रो को सुनाई देती है। इस बार वो खुद को रोक नहीं पाता और छुपकर उन्हें देखने लगता है, और इस दौरान लोरा को भी पता था कि सैंड्रो उन्हें छुपकर देख रहा है। वहीं ये सब देखकर सैंड्रो को काफी बुरा लगता है और वो रोते हुए बीच की तरफ चला जाता है। इसके बाद अगले दिन उठने पर लोरा को पता चलता है कि सैंड्रो कल रात से घर पर नहीं आया, इसलिए वो रेंजो को उसे ढूंढने के लिए कहती है, लेकिन रेंजो कहता है कि सैंड्रो कई बार ऐसे ही घर से गायब हुआ है और कुछ दिनों बाद वापस आ जाता है। पर इसके बावजूद भी लोरा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो खुद बीच पर जाकर सैंड्रो के दोस्त से उसके बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि सैंड्रो बीच के कैबिन में सो रहा है। फिर लोरा तुरंत कैबिन में जाती है और वहाँ पर उसे सैंड्रो मिल जाता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और सैंड्रो वहीं पर उसे घोड़ी बनाकर उसकी बजाने लग जाता है। थोड़ी देर बाद जब रेंजो और पूरी फैमिली वहाँ आती है, तो लोरा उन्हें बताती है कि उसने सैंड्रो को समझा दिया है। इसके कुछ टाइम बाद सैंड्रो भी बाहर आ जाता है और सब लोग उसे सही सलामत देखकर काफी खुश होते हैं। इसके बाद पूरी फैमिली एक साथ बैठकर ड्रिंक करने लगती है। इसी दौरान सैंड्रो और लोरा एक दूसरे को लगातार देखे जा रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि अब उन दोनों के बीच कैसा रिश्ता चल रहा है, और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है।